नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 आज की बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर सूरत के पांडेसरा इलाके से आ रही है, जहां एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही का आरोप सामने आया है। इस बार परिणाम बेहद दर्दनाक रहा। एक जिंदगी जो शायद बच सकती थी लेकिन नहीं बची। आपको पता चल गया ये सीरियस है, लीवर फट गया है, आपने ही बताया बराबर। तो उसी टाइम आपके यहाँ पे जब आईसीयू नहीं है तो आपको मना कर देना चाहिए था। मृतक का नाम है राशिद अंसारी, जिन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन एडवांस हॉस्पिटल पांडेसरा लेकर पहुंचे। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने ना तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध कराया, ना ही समय रहते इलाज शुरू किया और देखते ही देखते राशिद की मौत हो गई। अब परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। वे अस्पताल प्रशासन को इस मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक मिनट, जब आपके यहाँ पे दर्दी आया, आपको पता चल गया ये सीरियस है, लीवर फट गया है, आपने ही बताया बराबर। तो उसी टाइम आपके यहाँ पे जब आईसीयू नहीं है तो आपको मना कर देना चाहिए था। नहीं तो जब लीवर पे है तो आईसीयू तो कंपल्सरी 11 बजे फिर उनको अंदर ले आया। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो राशिद की जान बच सकती थी। ये लापरवाही नहीं, ये हत्या के समान है। इस पूरे घटनाक्रम में चिकित्सा प्रणाली और स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही पर फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कानून और संविधान इस पर क्या कहते हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई संभव है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है। यह अधिकार सिर्फ जीने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन को भी संरक्षण प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति की जान सरकारी या निजी संस्थान की लापरवाही से जाती है तो ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जा सकता है। क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304A, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या असावधानी के कारण होती है तो संबंधित व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 337 और 338, जिनमें जान को जोखिम में डालना या गंभीर चोट पहुंचाना आता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यदि अस्पताल निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य चिकित्सा परिषद, डॉक्टर की लापरवाही प्रमाणित होने पर उसका प्रैक्टिस लाइसेंस अस्थायी या स्थायी रूप से निलंबित या रद्द किया जा सकता है। मानव अधिकार आयोग, परिजन चाहे तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कर सकते। न्यूज एक्सप्रेस 24 ये स्पष्ट करता है कि जब तक आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल ऑडिट और पुलिस जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी को कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार के आरोप सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करते हैं। आपने किसके यहाँ पे आईसीयू में श्रीजी बता रहे हैं तो श्रीजी में आपने क्यों केयर में कौन लेके गया था? वो आईसीयू था वहाँ ऑपरेशन के पहले देख लेते कि भाई आईसीयू नहीं चल रहा है, आईसीयू में डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट लेकर चले गए। इन्होंने बोला नीचे से करेंगे, आपको चेक करना चाहिए। इन्होंने पहले बोला है, इनका जो तो कैमरा चालू होगा, आप बात सुनो, रिपोर्टिंग होगी। देखो, एक मिनट, जब आपके यहाँ पे दर्दी आया, आपको पता चल गया ये सीरियस है, लीवर फट गया है, आपने ही बताया बराबर। तो उसी टाइम आपके यहाँ पे जब आईसीयू नहीं है तो आपको मना कर देना चाहिए था। नहीं तो जब लीवर पे है तो आईसीयू तो कंपल्सरी 11 बजे फिर उनको अंदर ले आया। 11 बजे से यहाँ तक उसका बड़ा ऑपरेशन आपने किया है, पेशेंट को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती। उतना बड़ा बिहार से चीर फाड़ करके इसको ऑपरेशन आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा। प्रशासन को अब मौन नहीं रहना चाहिए। क्या इस घटना की एफआईआर दर्ज होगी? क्या अस्पताल की मान्यता की समीक्षा की जाएगी? और क्या ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए भविष्य में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी? समय इन सवालों का जवाब मांग रहा है और एक आम आदमी की जान का मोल अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यूज एक्सप्रेस 24 की टीम पर पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे न्यूज एक्सप्रेस 24 के साथ और देखते रहिए अपने शहर, अपने कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। लाइक करके खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।